बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और बच्चों, आज हम बात करेंगे मांगने के सिलसिले में या लोगों के सामने हाथ फैलाने के बारे में कि लोगों के सामने सवाल करना या हाथ फैलाना कैसा है। नाजरीन, लोगों से मांगना और सवाल करना इंतहाई बुरी आदत है। ये मुसलमान की गैरत के ख़िलाफ़ है कि वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए। इस्लाम ऐसे बुरे फ़ेल को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अपने मानने वालों को उससे बचने की सख्त ताकीद करता है और हर एक को खुददारी इख्तियार करने और मेहनत के ज़रिए कमा कर अपनी रोज़ी का इंतज़ाम करने की तालीम देता है। इंसान का अपनी कमाई से खाना, अपनी रोज़ी का इंतज़ाम करना लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी का यानी किसी ज़रूरतमंद का जंगल जाना और लकड़ियों का लट्ठा अपने कमर पे लाद कर उसे बेचना इससे बेहतर है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए, फिर खा उसको दें या ना दें। वाक़या है कि अंसार में से कोई शख्स हुजूर के पास कुछ मांगने के लिए आया और सवाल किया। हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया कि तुम्हारे घर में क्या है या तुम्हारे पास में क्या है। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे घर में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मेरे पास एक कम्बल है जिसे मैं सोने के लिए बिछा भी लेता हूँ और उसी का कुछ हिस्सा ओढ़ भी लेता हूँ, और दूसरी चीज़ एक प्याला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि जाओ और वो दोनों चीज़ें लेकर के आओ। चुनांचे वो शख्स वैसा ही किया और घर जाकर के वो कंबल और प्याला लाकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और सामने रख दिया। हुजूर ने सहाबियों से फरमाया कि तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो इन दोनों चीज़ों को खरीद ले या खरीद सकता है। उसमें से किसी एक सहाबी ने कहा कि मैं इन दोनों चीज़ों को एक दिरहम के बदले ले सकता हूँ। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा इसकी बोली लगाई, यानी 3 दफ़ा ऐसा ही पूछा कि कौन इसे 1 दिरहम से ज़्यादा में ले सकता है। दूसरे किसी सहाबा ने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इसे 2 दिरहम में इसे खरीद सकता हूँ। चुनांचे हुजूर ने वो 2 दिरहम लेकर कंबल और प्याला उस सहाबी को दे दिए और वो 2 दिरहम जो मांगने के लिए अंसार का शख्स आया था उसे दिए और फरमाया कि इसमें से 1 दिरहम से खाने पीने का इंतज़ाम कर लो और अपने अहलो अयाल के लिए रखो, और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी लेकर के आओ। फिर वो शख्स वैसा ही करता है और बाज़ार जाकर के एक कुल्हाड़ी खरीद करके लाता है। फिर हमारे नबी ने अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी का लकड़ी का एक बेट लगा दिया और फिर उससे फरमाया कि अब जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और उसे बेचो, और मैं तुम्हें और इस हाल में कि मैं तुम्हें 15 दिनों तक न देखूं। वो शख्स चला गया और इन 15 दिनों तक जंगल से लकड़ियाँ काटता रहा और इसे बेचता रहा। फिर एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है और फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं लकड़ियाँ बेचकर हमने 10 दिरहम कमाए हैं, जिससे हमने कुछ कपड़े और खाने पीने के सामान वगैरह खरीदे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस वाक़या से और हुजूर की हदीस से कितनी अच्छी हमें सीख और नसीहत मिलती है और हमें ताकीद की जाती है कि अपनी मेहनत से और अपनी खुददारी से रोज़ी रोटी और हलाल कमाई करें, और क़यामत के दिन मांगने का जो सवाल होता है उससे जो पेशानी पे एक दाग होगा सवाल का, उससे बचे।
دوستو ہمارا اس طرح کا ویڈیوز جو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف دینی تعلیمات پر منحصر ہے، اگر آپ کو پسند آتا ہو تو اس اچھی چیز کو دوسروں تک شیئر کر کے پہنچائیں، تاکہ وہ بھی نئی نئی جانکاریاں جو آج لوگ کتابوں سے نہیں حاصل کر پا رہے ہیں وہ اس طرح سے فائدہ حاصل کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، شب بخیر۔